चलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम उत्तराखंड के देहरादून में है और आपको बता दें कि देहरादून के सिरगढ़ गांव में है। ये गांव फसल बीमा योजना को लेकर काफी जागरूक है। सरकार की तमाम योजना इस गांव तक पहुंच रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे फसल बीमा योजना कि किस तरह से इंश्योरेंस दिया जा रहा है, किस तरह से सरकार की मदद जो है इस गांव तक पहुंच रही है, किस तरह से हमारे अन्नदाता जो खेती करते हैं उसमें विज्ञान का तड़का लग रहा है। तो चलिए यहीं से खेत खलियानों से होते हुए शेरगढ़ चलते हैं, गांव वासियों से मिलते हैं और सच्चाई पर बात करते हैं जिसकी सरकार दावा करती है कि हर घर हर गांव तक तमाम योजनाएं पहुंची हैं। तो चलिए हमारे साथ। चौपाल जो है वो तैयार हो गई हैं। तैयार इसलिए हो गई हैं क्योंकि आज बात करने वाली है हिंदुस्तान वासियों से कि हम अन्नदाता हैं। फसल बीमा योजना को लेकर बात करेंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई शेरगढ़ वासी अपने आप के लिए बजा दें। बहुत स्वागत। और ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट जो है हिंदुस्तान के हर उस कोने से आप तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा अन्नदाता अब जागरूक है, समझदार है, विज्ञान के साथ जुड़कर खेती कर रहा है। फसल बीमा योजना, यूं तो देखिए योजना के बारे में जानने के लिए डोर टू डोर तमाम हमारा जो विभाग है वो पहुंच रहा है। आज हम एक ही छत के नीचे तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर, तमाम विभाग के साथ बैठकर, तमाम अन्नदाताओं के साथ बैठकर आज चर्चा करेंगे कि फसल बीमा योजना से हमारा किसान किस तरह से फायदा ले रहा है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो अधिकारी जी बैठे हैं मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है? मैं मुकेश कुमार, उप निदेशक कृषि सांख्यिकी कृषि निदेशालय जी। फसल बीमा, सरकार फसल बीमा योजना पर काफी काम कर रही है। आपका जो विभाग है, आपका डिपार्टमेंट है, वो हमारे इन शेरगढ़ वासियों के लिए या फिर मैं देहरादून की बात करूं किसानों के लिए किस तरह से काम कर रहा है? मैम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से स्टार्ट हुई है करीब 2016 से, तब से हमने प्रदेश में लागू किया है इस योजना को। इसके अलावा इसमें जो यहाँ के गाँववासी की जो समस्या है मेन, वो जंगली जानवरों से नुकसान फसलों को, तो भारत केंद्र सरकार इसमें जो है अगले खरीफ 2026 से इसको अपने फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने वाली है। और जो भी नुकसान जंगली जानवरों से होगा उसके बाद उसका भी कवरेज मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। जी। फिलहाल रबी सीजन चल रहा है, तो रबी सीजन के लिए क्या योजना है? रबी सीजन में हमारी वही है कि इसका जो बेसिक कवर है वो है कि पैदावार में कमी, अगर पैदावार में कमी होती है तो उसका जो है क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा हमारे पास 4 इसमें एड ऑन कवरेज हैं। इसमें आपकी बुआई नहीं हो पा रही है, जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा मिड सीजन एडवर्सिटी आ गई, लोकलाइज क्लैमिटी हो गई, तो ये सभी इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी कौशिक है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ शेमा जनरल इंश्योरेंस में जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें तो ज़्यादातर आपदा यहाँ पर क्या आती है? आपदाएं मैम यहाँ पर जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, तूफान आता है, तो जो फसलें होती है वो एक साइड हो जाती हैं, उनकी बारियाँ झड़ जाती हैं। मोस्टली यहाँ पर ये ज़्यादा इशू आता है। और समाधान क्या होता है आपकी तरफ से? आपकी कंपनी क्या समाधान करती है? फार्मर हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, हम उनको फिर हम सजेस्ट करते हैं कि कृषि रक्षक पोर्टल 14447, ये हमारा भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है। इसमें कॉल करके वो अपनी इसकी सूचना देते हैं। 72 घंटे के अंदर ये सूचना किसानों को देनी होती है। क्या नंबर फिर से दोहराइए? 14447। 14447। पूरे भारत में कहीं से भी किसान फोन कर सकते हैं इस नंबर पर या सिर्फ उत्तराखंड देहरादून में? पूरे भारत का है। 14447। हाँ सर, कृषि रक्षक पोर्टल भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है। ठीक है जी। इसमें सूचना देनी होती है 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर किसानों को इसकी जानकारी देनी होती है कि हमारी फसल खराब हो गई है। फिर वहाँ पर इनकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज की जाती है, फिर ये हमारे पास पहुँचती है। हम विभाग के साथ, कृषि विभाग के साथ मिलकर आते हैं, कृषि विभाग के साथ मिलकर आते हैं और मुआयना करते हैं कितना लॉस हुआ है, कितना परसेंटेज लॉस है, और उसके हिसाब से
लॉस कवर इनको दिया जाता है। जो आपने टाइम दिया उस टाइम के आगे अगर वो निकल जाता है, वो भूल जाता है, वो नहीं कर पाता है, किसान है किसी काम में व्यस्त हो गया है, तो फिर आगे क्या? मैम एज पर गाइडलाइन 72 आवर्स का टाइम है, लेकिन हम फिर भी वहाँ जाते हैं और मुआयना करते हैं। अच्छा। इसकी रिपोर्ट आगे देते हैं। जी जी। तो कहने का मतलब हुआ उन्हें गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा किसानों को। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे किसान होते हैं कि देखिए हमारी समस्या आई लेकिन समाधान नहीं हुआ। समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रियंका थपलियाल है और इस समय मैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे ब्लॉक डोईवाला में कार्यरत हूँ। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ब्लॉक डोईवाला का अगर मैं पूछूं यहाँ के किसानों के बारे में, तो कितने किसानों ने फसल बीमा करवा रखा है? मैम इस समय ब्लॉक डोईवाला से प्रोसेस में है इस समय, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, 31 तारीख हो गई है। फसल बीमा योजना जो हमारे विभाग द्वारा संचालित है, इसमें हमारा विभाग एज ए एक्सटेंशन वर्कर जो काम कर रहा है, इसमें प्रत्येक सप्ताह में ग्रामीण स्तर पर एक बैठक हो रही है, जो गाँव में एक चौपाल की तरह प्रत्येक व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाना कृषि विभाग का काम है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे कर रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ गांव में देखा ही है कि लोग अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। आपने कहा कि हर सप्ताह कोई डेट फिक्स होती है? मैम डेट फिक्स है, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक तो हम लोग इस पखवाड़े को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ कि फसल बीमा पखवाड़ा पूरा हम 1 हफ्ते पूरा ही सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद भी हम प्रत्येक वीक रोस्टर बना के हर गांव में जाने की कोशिश करते हैं और ये रोस्टर ऊपर जिला स्तर से हमारे डिसाइडेड होते हैं और हम लोग प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर एक बैठक करवाते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं किसान भाइयों से ले लेती हूँ पहले। जी, मेरा नाम अजीत सिंह है। फसल बीमा की अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पे तमाम किसानों ने फसल बीमा बना रखा है? आपके गांव की बात करूँ, गांव में लगभग किसानों ने फसल बीमा बना रखा है। जो खरीफ फसल होती है उसके अलग होता है और रबी का फसल के लिए अलग होता है। जी। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। पिछले कुछ सालों में गांव में कितना बड़ा बदलाव आया है? मैं पिछले सालों में गांव में बहुत बदलाव आया है। एक तो जो सुविधा है गवर्नमेंट की वो डायरेक्ट मतलब किसानों को मिल रही है। किसानों के खाते में सब्सिडी डायरेक्ट आना और फसल बीमा की जो रकम है वो डायरेक्ट किसानों के खाते में आना, और कोई सब्सिडी वगैरह कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेते हैं तो उसकी सब्सिडी डायरेक्ट किसानों के खाते में आना, और जो किसान सम्मान निधि है वो डायरेक्ट खाते में आना, ये सारी चीज़ें हैं जो किसानों को मिल रही हैं। और जागरूकता पहले से बढ़ी है और हमारी जो खेती है वो एडवांस हो गई है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट पे 80% से लेके 50% तक सब्सिडी दे रखी है, जो उसमें अपना खेती के लिए औजार अपने जो होता है, हमारा इरिगेशन पे गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान जा रहा है इस टाइम। तो हम जैसे कि ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा डिपेंड है। हमारा जो ये इलाका है शेरगढ़, यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। लेकिन वाकई में देखिए सबसे ज्यादा समस्या जो है पहाड़ी इलाकों में आती थी वो जंगली जानवरों की होती थी। अब उस जंगली जानवरों को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा में अगर इसे जोड़ा जा रहा है तो वाकई में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर पांडे है जी। और मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मतलब कंपनी से हूँ। मतलब इंश्योरेंस यानी कि आप इंश्योरेंस करते हैं अगर कोई समस्या हो जाती है। सबसे ज्यादा हमारे किसानों को समस्या आती है जंगली जानवरों से, हाथी से आ जाती है, बाकी बहुत सारे और भी वाइट वाले जो पशु होते हैं उनसे हो जाती है, बहुत सारी और एनिमल्स आ जाते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं? मैम ये अभी मतलब खुशखबरी है कि उत्तराखंड सरकार ने 2026 से इसे जोड़ने का पहल किया हुआ है। उससे पहले ये केवल मतलब मौसम पर आधारित थी। मौसम आधारित जैसे हमारी अधिक वर्षा होना, कम वर्षा होना, ये ओला गिर जाना या अधिक सूखा पड़ जाना, इससे जो भी नुकसान होता है हाँ। इसके लिए जगह जगह मतलब वेदर स्टेशन लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से वो इसकी मतलब गणना करते हैं। हाँ। और इसके अकॉर्डिंग जो भी नुकसान होता है उनको डायरेक्ट उनके खाते में दे दिया जाता है। हाँ, हाँ। और जिसने उस मतलब फसल का बीमा किया हो उस फार्मर के लिए। जी। हाँ। लेकिन अब आपने कहा कि एनिमल्स से जोड़ रहे हैं, तो इसकी कैसे गणना की जाएगी, मतलब किस तरह से? इसके अभी 2026 से मतलब मानक तय होंगे, जो भी मानक इसके तय होंगे उसी के अनुरूप उसको हम मतलब कार्य करेंगे। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए। जी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं प्रताप सिंह हूँ, नथवाला से रहता हूँ। ग्राम सभा नथवाला हमारी है। ये इस गांव से कितना दूर है? यहाँ से होगा 25-30 किलोमीटर लगभग। अच्छा, तो देखिए एक ही छत के नीचे तमाम गांव के किसान भी बैठे हुए हैं। और मैं एक्चुअली ये देववर जी थे, राज्यपाल थे गुजरात, अब गुजरात के, मैं पहले हिमाचल के थे। उनके कुरुक्षेत्र फार्म गया था। मैं करता हूँ प्राकृतिक खेती, यानी कि जीरो बजट वाली खेती, कम लागत ज्यादा मुनाफा। तो फायदा हुआ आपको? फायदा जी, फायदा बहुत होता है इसमें। ना तो डाई की जरूरत, ना यूरिया की जरूरत, हम कोई मतलब 0%। एक गाय भी घर में पाल सकते हैं हम, घर में छोटी गाय भी हो, उससे हम 1.25 बीघा एकड़ होता है। एक गाय से हम 1.25 बीघा जमीन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने बनाई है, जी जी इस योजना का फायदा लिया है? बिल्कुल फायदा लीजिए। अब ये जो भी काम हो रहा है हमारा डायरेक्ट हमारे खाते में आ रहा है जी। वहाँ से जो बिचौलिया होते हैं वो नहीं, अब नहीं आ रहा बिचौलिया, डायरेक्ट डाल रहे हैं, हमारे फसल बीमा करते हैं। गायों में हफ्ते भर में आते फसल देखते हैं, आते हैं और बीमा कराते हैं। अरे मैडम जी, हमारे सरकार ने हमारा ट्यूबवेल लगा के दिया जी। इस बार हमारा जो गवर्नमेंट है इतनी बहुत कुछ मदद मिलती है, ट्यूबवेल लगा के दे दिया। अब सारा फसल, जैसे नहर का पानी इसमें सब गंदगी आती थी, अब ट्यूबवेल के द्वारा हम फसल करेंगे, उससे बड़ा हमारा फायदा होगा जी जी हाँ। तो समस्याओं का समाधान हो गया। बिल्कुल, बहुत हमारा समाधान होता जा रहा है। पहले खेती कैसी थी? पहले खेती ऐसी थी जी। और पहले दूसरी चीज़, हमारा फसल का जो होता था, ये मिट्टी की जांच कराते, कृषि अधिकारी आते हैं, ये चारों खेत की मिट्टी इससे जांच करा के जो खेत में कमी होती है वो उनको डाला जाता है खेत में। जी हाँ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। मिट्टी की जांच आपने करवाई है, फसल बीमा योजना का फायदा आपने लिया है, सरकार की तमाम योजना से हमारा ये शेरगढ़ के किसान जो है जुड़ रहा है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे अन्नदाताओं से कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यहाँ का किसान कैसे फायदा ले रहा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं छरवा गांव से हूँ। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा में काफ़ी टाइम से मैं खेती कर रहा हूँ, मैंने फ़ायदा लिया है इसका। कई बार ऐसा होता है ना, पहले भी मैं काफ़ी टाइम से खेती कर रहा था, कई बार नुकसान हो जाता खेती में। तो जब नुकसान हो गया तो फिर उस टाइम हमारे जो लागत लगी है, मतलब उसमें खेत में अगर नुकसान हो गया तो मतलब लागत का तो हमारा नुकसान हो ही गया। हमने जो ट्रैक्टर उसमें चलाया, बीज उसमें बोया, खाद उसमें डाली, वो तो हमारी ख़त्म हो ही गई। पर जब से किसान ये प्रधानमंत्री फसल बीमा आई तो इस चीज़ से हमें बहुत राहत मिली कि कई बार हमारी फसल नुकसान हो जाती है तो जब अगर उत्पादन गाँव का कम होता है तो पटवारी लोग आते हैं, वो गाँव में वो कुछ पीछे से रैंडम नंबर होता है सिलेक्ट, उससे एक खेत 2 खेत काटते हैं उस गाँव में। तो उस गाँव के आधार पर उस गाँव के उत्पादन का उपज कम आ गई तो हमारे खाते में ऑटोमेटिकली जिन जिन किसानों का मतलब बीमा हुआ है अपने आप आ जाता है पैसा। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा तो आपको मिला। अभी अधिकारी जी बता रहे थे कि 26 में कुछ एड ऑन और हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छा हो रहा है मैडम। पहले हमारे खेत तो जैसे बगल में जंगल वगैरह है ना, तो जानवर आके नुकसान करते हैं, उसका हमें पहले मुआवजा नहीं मिलता था। वो कहते थे कि भाई इसका कवरेज नहीं है इसमें, पर इस बार से उसका भी कवरेज सुनने में आ रहा है कि अगली फसल से, धान की फसल से कवरेज हो जाएगा, तो हमें तो बहुत फायदा मिल जाएगा इसका। तो कि जो जंगली जानवर से भी कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, तो उसका बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो सोने पे सुहागा कहने वाले हमारा ये अन्नदाता है जी। आप खड़े हो जाइए भाई साहब, क्या आपने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाया है? हाँ जी, बनाया है जी। फायदा लिया है? फायदा भी लिया है जी। जी जी। क्या कहेंगे, ये योजना किसानों के लिए कितना काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम करती है मैम, किसानों के लिए। किसानों का बहुत फायदा है इसमें। अगर हमारा कोई नुकसान होता है, ओला पड़ जाता है, तो उस पर इससे थोड़ा हमारा भरपाई हो जाता है बीमे से जी। देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा हो गई है, प्रधानमंत्री आपकी सम्मान निधि हो गई है, उसके अलावा बहुत सारी तमाम योजना है, चाहे वो जल को लेकर करें, बिजली को लेकर करें, सड़कों को लेकर करें। क्या तमाम योजना यहाँ तक पहुँच रही है? बिल्कुल मैम, पहुँच रही है मैम, सब योजना पहुँच रही है, किसान तक पहुँच रही है मैम। नहीं, ऐसा कुछ तो होगा कि गांव में हो नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है? सब कुछ हो रहा है जी, सब कुछ खुशहाल है? सब कुछ खुशहाल है जी, कोई समस्या नहीं?
कोई समस्या नहीं है, थोड़ी ये जंगली जानवर की समस्या आती है जी, इसके लिए 2026 में बता दिया है इससे बता ही दिया है तो हो बीमा सकता है में बीमा हो जाएगा ऐड उसमें। ऑन कर दिया जी जाएगा। जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारा उत्तराखंड के किसानों के सामने एक ही समस्या थी। देखिए, कहा जाता है कि यहाँ की खेती बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन देखिए हमारे किसान समस्याओं पर नहीं समाधान पर बात करता है। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, मेरा नाम परविंदर कौर है, हाँ जी, हाँ जी। शेरगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा, अगर हम महिलाओं को देखें, आज मैं देख रही हूँ चौपाल में महिलाएं भी बैठी हुई है। उत्तराखंड में तो महिलाएं सबसे ज्यादा खेती की जिम्मेदारी लेती हैं, पूरी खेती आप ही पर चलती है, लेकिन कितना बदलाव पिछले कुछ सालों में? हम बहुत बदलाव आ गया अब तो पहले से। अच्छा, हाँ जी। आपने क्या क्या बदलाव देखा? जो मतलब छोटी खेती वाले हैं जो उनको भी सरकार ने बहुत मदद करी है, जैसे कि वो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि ये आपने सब्सिडी वाले ये बताए हैं जो मशीनरियाँ वगैरह, वो ग्रुप के द्वारा ही हम लोगों को प्राप्त हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो आप ग्रुप चलाती है, क्या नाम है आपके ग्रुप का? किरण एसएच जी। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? 15। अच्छा, 15 महिलाएं जुड़ी हुई है। तो इसमें महिलाओं की मदद कैसे होती है? महिलाओं की मदद जैसे कि अब मतलब जो आपका समूह है, समूह है, समूह का मतलब क्या होता है? समूह का मतलब यही है कि जी अब अकेली महिला तो कुछ नहीं कर सकती ना, जी, जी। एक साथ मिलकर तो कहते हैं कि सब कुछ कर सकती है। हाँ जी। जी। तो सरकार की काफी सुविधाएं पहुंच रही है। हाँ जी मैम, काफ़ी सुविधाएं, बैंक वाले भी बहुत मदद कर रहे हैं। जैसे कि हम अपनी बचत तो जमा कर ही रहे हैं, कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये। जैसे कि जो महिलाएं कमज़ोर हैं उससे पूछा जाता है कि आप लोग कितना जमा कर सकते हो, फिर उसी के आधार पर सब महिलाओं से बैठक होती है हमारी, महीने में, सप्ताह में जैसे होती है, तब उसमें चर्चा की जाती है कि सबसे कमज़ोर महिला इतना पैसा जमा कर सकती है, फिर उसी के ऊपर हमारी किस्त बांधी जाती है। जी, हाँ जी। ठीक है, बैठिए। चौपाल चर्चा का मतलब होता है कि आप किसी एक गांव में एक छत के नीचे बैठकर तमाम गांव वासियों से ये पूछिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि उनके गांव में कोई समस्या है या नहीं। देखिए, खुद हमारा किसान बोल रहा है कि कोई समस्या नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सोनिया चौहान है और सहायक कृषि अधिकारी यहाँ न्याय पंचायत भानेवाला में कार्यरत हूँ। जब आप किसानों के बीच जाती हैं, जब समूह से मिलती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, तो क्या समस्याएं लेकर फटाफट महिलाएं, किसान आपके सामने आते हैं कि मैडम ये करवा दीजिए? मैम, जैसे नॉर्मल किसानों का रहता है कि बीज और रसायन इनको समय पे प्राप्त हो, वो हमारे कृषि निवेश केंद्रों में अवेलेबल होता है। जैसे अगर आप अभी इसी रबी की बात करेंगे तो यहाँ पे बीज, रसायन इनको मतलब अनुदान पे दिया जाता है। बाकी अगर महिलाओं की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे स्कीम है, एक फार्म मशीनरी बैंक होता है जिसमें कि आपको सब्सिडी पे समूह की महिलाओं को भी दिया जाता है। तो इस गाँव में भी समूह की महिलाओं को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो उनके रोजगार में भी हेल्प होती है। जी, हाँ जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारी महिलाओं की मदद करने के लिए हमारा विभाग जो है लगातार इनके बीच है, और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता है, मैं उनसे बात करूंगी। मैं अधिकारी जी से सवाल ले लेती हूँ। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। एक तो किसानों से ज्यादा यहाँ पर अधिकारी हैं, तो सोचिए किसानों का कितना भला हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय टमटा है, सहायक कृषि अधिकारी हूँ जी, ब्लॉक डोईवाला में। यहाँ पे हमारी 5 न्याय पंचायतें हैं। तो सभी न्याय पंचायत में हमने एक कृषि निवेश केंद्र होते हैं जहाँ पर किसानों की कोई भी समस्या हो वहाँ पे निराकरण किया जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक स्टोर में बीज और रसायन, कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट, जिंक वगैरह रहते हैं जो किसानों को हम 50% अनुदान पे देते हैं। इसके अलावा यंत्रीकरण प्रोग्राम होता है जो अभी बताया भी है इन्होंने, तो ये भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, लक्ष्य थोड़ा सा कम लगते हैं क्योंकि किसान तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ये थोड़ा सा लक्ष्य बढ़े तो किसान ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि समूह आना है, समूह देने हमने, तो यहाँ पे 40 ग्राम पंचायत हैं लगभग। तो क्या हो रहा है उसमें कि लक्ष्य आ रहे हैं 4 या 5, तो अब हम सिर्फ 5 समूह को दे पाएंगे, जबकि ग्राम पंचायत और यहाँ पर करने वाले ज्यादा है। करने वाले, हाँ, किसान तो हैं ही। तो ये चाहेंगे कि अगर ये लक्ष्य प्रॉपर मिले तो किसान उसका अधिक से अधिक लाभ लेगा, नहीं तो क्या होता है कि तो उसे पर्सनल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे लखपति दीदी बनाने का भी कॉन्सेप्ट पिछले कई सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे चल रहा है, तो यहाँ पर भी हो रहा है ऐसा? हाँ, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी बन रही है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने अभी लास्ट 2 सालों में दिए हैं, 2 ड्रोन दिए हमने। तो वहाँ पे एक जगह स्टार्ट कर भी दिया उन्होंने, उसकी ट्रेनिंग वगैरह हो गई है। ड्रोन दीदी महिलाओं को सिखा रहे हैं आप ड्रोन चलाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो लखपति दीदी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही है कि जो समूह की महिलाएं, इनको कुछ ना कुछ ऐसा रोजगार दिया जाए, जो भी हो, किसी भी फील्ड का हो सकता हो। तो एग्रीकल्चर फील्ड में हम मेनली इसमें समूह में काम कर रहे हैं यंत्रीकरण पे, तो यंत्रीकरण में दे देते हैं, तो इससे इनकम आती है, जिसमें क्या होता है कि हम 4 से 5 यंत्र दे देते हैं,
तो क्या हो जाता है कि वो खुद का भी कर देते हैं तो अपना पैसा बच जाएगा और साथ में उनका जो है किसी अगल बगल से भी कर सकते हैं, तो एक इनकम जनरेट होने लग जाती है। और जैसे होता ही है कि भाई 1200 रुपये पर बीघा इस टाइप का जो जुताई का हो रहा है, तो वो चीज़ सही हो सकता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरमुख सिंह है, मैं सीसी गांव सरगढ़ से हूँ। सभी लोगों को हर चीज़ नहीं मिल पाती है। जैसे सर ने कहा है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट से कुछ ही लिमिट में आती हैं, कुछ ही लोगों को मिलती हैं। जिनको मिल गई वो तो बल्ले बल्ले है, कई लोगों को नहीं मिल पाती हैं। जागरूकता कम है, जानकारी कम है किसानों के पास। जागरूकता तो अपने हिसाब से है ना, जैसे अब क्रांतिकारी का वो युग चल रहा है, लोग क्रांतिकारी ले तो रहे हैं लेकिन कुछ। अच्छा, फसल बीमा आपने बनाया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा आपने बनवाया? नहीं, फसल बीमा नहीं बनाया। नहीं बनवाया है। आज आप अधिकारी से जो जंगली जानवरों को उसमें आता नहीं है तो उसका फिर फायदा बहुत कम ही है। अच्छा, आप ये बताइए सुरमुख सिंह जी, अभी अभी अधिकारी जी ने बताया कि 2026 में जंगली जानवरों के लिए भी फसल बीमा बनेगा, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो तो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अब बनवाएंगे आप? बिल्कुल बनवाएंगे, जब सुविधा मिलेगी तो बनवाएंगे ना जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप भी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, मेरा नाम सरजीत सिंह है और मैं ग्राम शेरगढ़ से हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। ऑर्गेनिक खेती बाकी जो लोग नहीं करते उनको आप क्या कहेंगे, क्या बेनिफिट है ऑर्गेनिक खेती में? मैम, ऑर्गेनिक खेती में बेनिफिट्स तो हैं। देखिए, जो हम गन्ने की फसल लगाते हैं नॉर्मली, उसमें एक पेमेंट का सर्टेन टाइम है कि हमें पेमेंट एक सर्टेन टाइम पे मिलेगी जब गन्ने की कटाई होगी। जो हमारी हर्ब्स की खेती हैं, इनमें पेमेंट मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाती है सेकेंड मंथ से। जैसे जैसे हमारी हर्ब्स कटेंगी 15-15, 20-20 दिन में हमारी पेमेंट हमारे खाते में आती रहती है डायरेक्टली। तो इस चीज़ का किसान को बेनिफिट है। पहले किसान डिपेंड था सर्टेन खेती पे, तो उसको वेट करना पड़ता था पेमेंट के लिए। पर अभी हमारे चलो जो ये जितनी भी संस्थाएं हमारी जो ब्लॉक हैं, ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं किसानों को, कम ब्याज पे जो लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये चीज़ की काफ़ी हेल्प तो है, पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। हमारे बुजुर्गों में जो पुराने सहायक थे, अभी हमारी नई जनरेशन इस फील्ड में आई है तो थोड़ा सा सुधार हो गया है, अच्छा हुआ है। बाकी अवेयरनेस की बात करूँ, कम्युनिकेशन गैप को कम करने की बात करूँ, तो मैं देख रही हूँ डिपार्टमेंट काफ़ी आपके बीच में है, तो विभाग किस तरह से काम कर रहा है? विभाग अपनी तरफ से तो पूरा दे रहा है, ठीक है जी, पर थोड़ा सा हमारे अंदर भी थोड़ी झिझक है। अगर हमें विभाग से कोई सहायता लेनी है ना, तो सॉल्यूशन आप बताइए, कैसे हटा सकते हैं? मैम, सॉल्यूशन तो यह कि विभाग से बात करी जाए। अभी जैसे इंश्योरेंस भी हो रहा है फसल का, इन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि हमें जो लाभ मिल रहा है हम उसे यूटिलाइज करें। तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो उस चीज़ को किसी को कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। दूसरा मैं बात करूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा, क्या बीमा बनाया आपने? जी हमारा है जी है, बट अभी तक जरूरत नहीं पड़ी कोई ऐसा कोई। बस हाँ, जंगली जानवर हैं, उनका जंगली सुअरों का बहुत आतंक है अभी इस टाइम पे। लेकिन इंश्योरेंस होता है अच्छे से? जी इंश्योरेंस होता है, बट अभी हमें कोई ऐसा यूज़ तो नहीं किया इसको। सरकार की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या तमाम योजनाएं धरातल पर काम कर रही है? जी कर तो रहे हैं, कर रही है जी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि बेनिफिट हमारे अन्नदाताओं तक पहुंच रहा है? जी मिल रहा है। और यहाँ का यंग अगर बात करूँ, जो आपकी जनरेशन है और भी यंग जनरेशन है, क्या खेती बाड़ी में आ रही है आगे? जी हाँ, मैं खुद अभी टर्मरिक का स्टार्ट किया है मैंने, स्टार्टअप जी। तो अभी मैं थोड़ा सा इसीलिए आया था कि थोड़ा पता लगे कि मैं जो स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं प्रोसेसिंग भी खुद ही करूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या इम्प्लीमेंट्स की गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, कितनी सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि मैं पंजाब में अभी विजिट करके आया था, तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा उनको सब्सिडीज मिल रही हैं इम्प्लीमेंट्स पे और स्टार्टअप पे। बैठिए, 70 किलोमीटर से इस चौपाल में आए और ये जानकारी लेने के लिए कि देखिए दिल्ली से टीम आ रही है, क्या कुछ वहाँ पर जानकारी मिल सकती है, क्योंकि हमारा किसान जो है वो स्मार्ट हो गया है, स्मार्ट खेती कर रहा है और स्मार्टली हमारे विभाग से जुड़ रहा है। देखिए आज की खेती जो है वो विज्ञान वाली खेती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विज्ञान को किसानों के घर पहुँचना पड़ेगा ताकि हम इस खेती को और ज़्यादा स्मार्ट बना पाए, हमारे देश की खेती को, अन्नदाताओं को आगे लेकर आए। आज की ये चौपाल चर्चा उत्तराखंड के देहरादून से शेरगढ़ गांव से हो रही थी। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखना भूल जाए तो आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।